आज हम बात करेंगे कैसे हम हमारे दिन का 60% ऑफ द टाइम बचा सकते हैं एआई टूल्स को यूज़ करके, और पूरे हफ्ते का कम से कम 20 घंटे समय हम बचा सकते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। मेरे बहुत से दोस्त जो फ्लिपकार्ट, रेजर पे, स्विगी, ओला और बहुत सारी यूनिकॉर्न्स में काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अपने हफ्ते का बहुत सारा टाइम बचा पा रहे हैं। और इसके एंड में हम ये भी बताएंगे कि टाइम बचा के आप करना क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसका फ़ायदा भी होगा। तो हम देखें, अगर नॉर्मल डेवलपर और मे बी कोई भी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आजकल बहुत सी चीज़ों में कहाँ टाइम देता है। जीरा टिकट्स में जाना, जीरा टिकट क्रिएट करना और उसको एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, ये चीज़ें। बहुत से आपके मीटिंग्स होते हैं कैलेंडर पर, आपको पता नहीं कौन सी चीज़ प्रायोरिटी, आपके बहुत से मीटिंग्स हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने का आपका समय जाता है। पूरा दिन स्टार्ट करने से पहले आपको आधा घंटा या कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन एवरीबडी, इन सब चीज़ों में देना पड़ता है। तो हम बेसिकली पहले तो दिन का ये टाइम बचाएंगे कि हम ये कैसे कर रहे हैं। तो ये हम कैसे बचाएंगे, तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि है एमसीपी नाम से बहुत फेमस, जिसको कहते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आपका एक एआई असिस्टेंट बन जाएगा। सो बहुत से टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने के बाद आपका काम और समय दोनों, काम कम कर देगा और समय बचा देगा। और ये कैसे करेगा, हम आपको एक 3 एग्जांपल्स एमसीपी टूल्स के लेके आपको एनालाइज करेंगे। आजकल वैसे बहुत एमसीपी टूल्स हैं, पर हम आज 3 एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। पहला हमारा एग्जांपल है बेसिकली एटलाशियंस का। एटलाशियन का एमसीपी टूल यूज़ करके आप कैसे अपने जीरा टिकट क्रिएशन और उसका एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट मैनेजर या मे बी स्क्रम मास्टर, जब उसको पीआरडी मिलती है तो एपिक क्रिएशन, स्टोरी क्रिएशन, उसको असाइन करना, उसमें प्रायोरिटी डालना, उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डालना, ये सब टास्क एमसीपी, एटलाशियन एमसीपी आपके लिए विद इन मिनट्स कर सकता है, जो कम से कम आप 3 से 4 घंटे लेते हो। और उसके बाद भी फॉर डेवलपर्स, जब आप दिन शुरू करते हो तो ये आपको प्रायोरिटाइज करके देगा कि आपका कौन सा जीरा टिकट इंपॉर्टेंट है आज, कौन सा चीज़ होल्ड पे है, कौन सी चीज़ को मूव करना है, किसका डेडलाइन आज, ड्यू डेट आज है। तो ये सब आपका एनालाइज करके आपका जो दिन का फॉर डेवलपर्स और मे बी आधा 1 घंटा बचेगा दिन का, एंड फॉर स्क्रम मास्टर्स आई गेस इट्स मोर देन 1 or 2 hours बेसिकली विच वी कैन टॉक अबाउट। सो ये आपका जीरा टिकट्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड एमसीपी टूल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज फिग्मा एमसीपी। तो आपका एआई प्लस डिज़ाइन कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। आजकल अगर एज अ डिज़ाइनर आपको अगर कोई वायर फ्रेम बनाना है तो आपको मैनुअली बनाना पड़ता है, बट अगर आप फिग्मा एमसीपी यूज़ करो और उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स दो कि आई वांट टू क्रिएट वायर फ्रेम मे बी फॉर यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन एंड इट विल बी यूज इन इंडिया जियोग्राफिकली, तो वो सब उस हिसाब से बनाएगा। एक्सेसिबिलिटी को यूज़ करेगा, एरर हैंडलिंग कम करेगा, आपकी अगर कंपोनेंट्स लाइब्रेरी है तो उसको यूज़ करेगा, डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करेगा। तो ईजिली आपका एक वायर फ्रेम रेडी हो सकता है। और सेम जब एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जब कोई फिग्मा यूज़ करने जाएगा तो जो CSS मैनुअली आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और वो आपके लिए कंपोनेंट्स क्रिएट करेगा विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में भी। वी कैन कॉल इट, आई पर्सनली यूज इट। 80% ऑफ द कंपोनेंट हो जाता है क्रिएट, बस कुछ मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट अगर वो भी आप अपना प्रॉम्प्ट अगर सही से दें उनको कि हमें रिएक्ट यूज़ करना है, स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करना है, ये डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करनी है, मेरे कॉमन कंपोनेंट्स यहाँ हैं, एवरीथिंग इफ़ यू गिव द एक्सेस टू दैट फिग्मा एमसीपी, इट विल मोस्टली क्रिएट द एग्जैक्ट कंपोनेंट विच यू नीड। एंड हियर ऑल्सो मे बी यू कैन सेट अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ कुछ समय हम 2 दिन लेते हैं कोई कंपोनेंट बनाने को या पेज बनाने को, वो हमारे कुछ घंटों में हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद एक कोडिंग के लिए एमसीपी टूल अगर कोई यूज़ करना है बेसिकली, तो कर्सर है जिसकी मैं आज बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में। कर्सर से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, वो आपका पूरा रेपो एनालाइज कर सकता है। तो बेसिकली नॉर्मल डेवलपर का काम क्या होता है, या तो कोई बग फिक्स करना है, या कोई नया कोड लिखना है, या मे बी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो बग फिक्सिंग के लिए तो आप बस उसको प्रॉम्प्ट बताओ कि क्या बग आ रहा है, और वो अपने आप उसको कंटेक्स्ट दे दो, ये 3 फाइल में बग आ रहा है, वो एनालाइज करके आपका बग फिक्स करके, अगर आप एजेंट यूज़ कर रहे हो उसका सही से, इधर इट विल गिव यू सजेशन, इफ़ यू वांट इट टू चेंज फॉर यू, वो आपका चेंज करके आपको वो भी आपके कोड में ला के देगा। आपका बग फिक्स हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नया कोड लिखना है तो उसको एनालाइज करके बता दो कि ये कोड लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है। ऑब्वियसली 100% नहीं लिखेगा अभी फ़िलहाल, बट 80-90% आप लिख देगा। और उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो, जो आपको लग रहा है कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, चेंज करने के बाद या मे बी विद इन चैट ऑल्सो आप उसको बोल सकते हो कि ये गलत किया है और समथिंग, तो वो चेंज कर देगा। और बचा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमें कोई चीज़ एनालाइज करनी होती है, LLD बनाना है, HLD बनाना है, हम कम से कम 2 से 3 दिन लेते हैं। उसके बाद भी अगर किसी दूसरे का कोड है तो हम हाथ नहीं लगाते, समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो वो पूरा समराइज़ करना, HLD बनाना, LLD बनाना कुछ मिनटों में कर देगा। और आपको जो समराइजेशन देगा जिससे आप पूरा कोड समझ सकते हैं, बहुत ही कम से कम आप इसमें अगर कुछ 3 से 4 दिन लेते हैं ये सब बनाने में, HLD LLD डायग्राम से समराइज़ करने में, ये भी आपका कुछ ही मिनटों में कर देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। तो आप हमने अब ये 3 MCP टूल्स देखे जिससे हमको टाइम
हम बहुत बचा सकते हैं, पर हम टाइम बचा के क्या करेंगे? तो बेसिकली फर्स्ट ये हुआ, हमारा करियर ग्रोथ होगा, टाइम बचेगा, हमारे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, हम चीज़ें फास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, हम सीनियर रोल्स पे जा पाएंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक लेवल एडवांटेज है इसका क्या है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। प्रमोशंस आप वैसे भी ले सकते हैं, बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि ठीक है, आज आपने एमसीपी टूल सीखे, आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने जल्दी चीज़ें शिप की, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बिल्ड वाई, लर्न समथिंग एल्स, बिल्ड समथिंग एल्स। तो अगर आप इंजीनियर है तो आप समझिए प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझिए, उसमें इवॉल्व होइए। हाँ, बेसिकली आपको ग्रो होना है, आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना है, आपको कुछ और करना है बेसिकली। सो दिस विल हेल्प यू, जो आप पूरे, अगर कोई चीज़ आप पूरे हफ्ते में करते थे, आज आपकी वेडनेसडे और थर्सडे तो हो जाती, तो बचे हुए 2 दिन में आप कुछ और सीख के अपने कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व होने में और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं ड्रॉप ऑफ कहाँ पे हो रहा है। तो दिस ऑल विल help you to become not a engineer or not a product manager. This will help you to become a product engineer. This is what we are talking about or focusing about today.